गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को कनकेव मिरर में 2 पिन मेथड से उसका फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं एक टेबल बना लिया हूँ। सबसे पहले जो है मिडिल में टॉप में एक्सपेरिमेंट नंबर लिखना होता है। उसके बाद पहला काम होता है नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर बाय 2 पिन मेथड। ठीक, 2 पिन की सहायता से अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग रिक्वायरमेंट लिखते हैं, जो सामग्री ज़रूरत होती है उसको लिखते हैं, जैसे मिरर, कनकेव मिरर, पिन स्टैंड चाहिए 2 गो, 1 मीटर स्केल चाहिए, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम लोग वर्किंग थ्योरी लिखते हैं, जैसे कि मिरर का फार्मूला क्या है 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पे u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वस्तु की दूरी है, v इमेज डिस्टेंस है, प्रतिबिंब की दूरी है, f फोकल लेंथ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं। सबसे पहला स्टेप में हम लोग 1 पिन मेथड से f निकालते हैं, तब जा कर के 2 पिन मेथड से f निकालते हैं। ठीक है, तो 1 पिन मेथड से f निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जिस टेबल पे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिस टेबल पे आप एक्सपेरिमेंट करोगे, एक पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सीधी रेखा खींच लेंगे। ठीक है, सीधी रेखा मैंने खींच लिया है और इस सीधी रेखा में एक मिरर का पोजीशन को फिक्स करना है, इसलिए इसको मार्क कर दिए वहाँ पे। अब उसके ऊपर हम मिरर को रखते हैं। ये मिरर का लोकेशन मैंने दे दिया। ठीक है, लगभग फेस को सामने रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग मार्क किए हुए हैं इस पे सबसे पहले इस मिरर को ले जाते हैं, पिन स्टैंड को ले जाते हैं, और जब इसको देखेंगे, थोड़ा सीधा से दिखाइए, तो आपको सीधा इमेज दिखेगा। दिख रहा है सीधा इमेज? ठीक है, अब जो इसको पीछे करेंगे तो वो जो इमेज दिख रहा है वो धीरे धीरे बड़ा दिखेगा और एक समय आएगा कि उसका इमेज गुम हो जाएगा। ठीक है, अब फिर थोड़ा सा पीछे हटाएंगे तो आपको अचानक इसका इन्वर्टेड इमेज दिखना शुरू हो जाएगा, उल्टा इमेज दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है उल्टा इमेज? ठीक है, उल्टा इमेज दिख रहा है। ठीक, उल्टा इमेज दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि इस लाइन से इधर उधर चला जा रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे 3 तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये जो उल्टा इमेज है, या तो इसके बीच गैप दिखेगा, या ओवरलैप करता हुआ नज़र आएगा, या हो सकता है कि ये इमेज और इसके बीच का गैप दिखेगा, या हो सकता है इधर गैप दिखे। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को पहले हम लोग चेक करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको इसके लाइन पे ला लेते हैं और फिर इस मिरर को धीरे धीरे सही करते हैं, इसका लोकेशन को सही करते हैं। मतलब इसका फेस को सही करते हैं। अब इस पिन को थोड़ा सा पकड़ के ऊपर नीचे करेंगे। थोड़ा सा इसका सही करना पड़ेगा।
कहीं से भी देखेंगे तो उसका जो टिप जो है वो मिलता हुआ नज़र आएगा, एक ही पे नज़र आएगा। ठीक है, दोनों टिप, इसका इमेज का टिप और वो एक साथ नज़र आएगा, और कहीं से भी देखेंगे तो हमेशा एक जगह दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है। अब इस डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है, मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 40 सेंटीमीटर दिख रहा है, ये हमारा 40 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो पहला ऑब्जर्वेशन में हमारा ये 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब एफ हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। ये सीएम में है, सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। ठीक, इसी तरह से फिर इसका लोकेशन चेंज करके थोड़ा सा फिर एक बार करेंगे, इसी तरह से करेंगे। फिर हमको लोकेशन मिलेगा, फिर इसको मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इसमें भी हमारा कितना आ रहा है, फिर अगेन हमारा 40 ही आ रहा है। इस तरह से ये 20 सेंटीमीटर हुआ। तो इसका मीन जब निकालेंगे 20 + 20/2 तो आपको 20 सेंटीमीटर ही नज़र आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 2 पिन मेथड का यूज करेंगे, और भी आप रिजल्ट निकाल सकते हो और फिर इसका मीन निकाल सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब जब हम लोग 1 पिन मेथड से निकाल लेते हैं, तब अब क्या करते हैं, ये जो हमारा लोकेशन है, इस लोकेशन में इसमें क्या करते हैं, 1F का वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर, 1.5F कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 सेंटीमीटर आएगा। 2F कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, और फिर 3.5F कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। मतलब एक रफ लोकेशन कैलकुलेट करने के लिए, पोजीशन को जानने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं, 1F, 1.5F, 2F और 3.5F निकालते हैं। ठीक है, अब इसी पॉइंट को यहाँ पे हम लोग निशान लगा देते हैं। जैसे कि F हमारा हो गया ये 20 सेंटीमीटर, 1.5F हो जाएगा, ये 1.5F हो गया 30 सेंटीमीटर, ये 2F हो गया हमारा 40 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारा 3.5F। ठीक, 70 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है 1.5F और 2F, इसको अप्रॉक्स हम लोग 5 डिवीज़न में स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ भी इधर भी कर लेते हैं, इधर का गैप हमको बड़ा बड़ा मिलेगा। ठीक है, इधर का गैप छोटा छोटा मिलेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट का लोकेशन दे देते हैं, एक अप्रॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इमेज का क्लियर विजन के लिए जो है इसमें थोड़ा सा निशान कुछ लगा देते हैं, नहीं तो दोनों का उल्टा इमेज दिखेगा हमको। ये ऑब्जेक्ट का लोकेशन मैंने फिक्स कर दिया, अब इसका उल्टा इमेज दिखेगा, उसके उल्टे इमेज पर इसको फिक्स करना। ये कहाँ मिलेगा, 3.5 के बाद मिलेगा, इसलिए हम लोग पहले से ही रफ इमेज हम लोग बना लेते हैं। ठीक है,
ये नज़र आ रहा है। ये नज़र आ गया। मतलब इसका जो इन्वर्टेड इमेज है इसके टिप पे मिला देते हैं। ठीक है, इसका जो इन्वर्टेड इमेज है इसके टिप से मिलाते हैं, तो इससे क्या मिल जाता है हमको, ये U का लोकेशन मिल जाता है और ये हमारा V का लोकेशन मिल जाता है। जैसे हमको यहाँ पे U का लोकेशन कितना मिला हुआ है, हमको यहाँ पे U का लोकेशन जो है 31 सेंटीमीटर है। तो पहला ऑब्जर्वेशन में U का लोकेशन हमने 31 सेंटीमीटर लिया हुआ है। ठीक है, तो V का लोकेशन कितना दिख रहा है हमको, इसके ठीक मिडिल में 50 सेंटीमीटर दिख रहा है। ठीक है, सेंटीमीटर दिख रहा है। उसी तरह से अब क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर इसको पीछे करेंगे इधर, फिर इसको एडजस्ट करेंगे, तो ये हमारा V मिल जाएगा। उसी तरह से अब हमारा U कितना हो गया, हमारा 32 सेंटीमीटर है सेकेंड ऑब्जर्वेशन में हमारा। अब V कितना दिख रहा है हमको, 47.5 दिख रहा है। फिर उसी तरह से फिर अगला पोजीशन भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं, इसको मिला करके मिल गया। ये हो गया हमारा U का ऑब्जर्वेशन, कितना हो गया हमारा, अप्रॉक्स 33 सेंटीमीटर है। अब V कितना दिख रहा है हमको, 45 दिख रहा है। इसी तरह से चौथा ऑब्जर्वेशन भी कर लेते हैं, इसको थोड़ा है रखिए, फिर इसका लोकेशन मिलाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अप्रॉक्स 34 सेंटीमीटर है और ये कितना है हमारा 44 सेंटीमीटर है। ठीक, और डिफरेंट U के लिए डिफरेंट भी मिल गया हमको। ठीक है, बहुत सारे U के लिए बहुत सारे भी मिल जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ जो आएगा हमारा, U का वैल्यू क्या है, निगेटिव है, और V का वैल्यू क्या है, निगेटिव है, क्योंकि इसमें सेम साइड ऑब्जेक्ट और इमेज भी रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट निगेटिव एक्स में रख रहे हैं तो इमेज भी हमारा रियल के कंडीशन में सेम साइड में बनता है, निगेटिव एक्स में बनता है। इसलिए जो ग्राफ जो बनेगा हमारा, दोनों निगेटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसमें एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव होता है सेकंड कोऑर्डिनेट। क्योंकि दोनों है तो यहाँ पे देखना होगा हमको एक्स निगेटिव और वाई भी निगेटिव, तो इसमें ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको 45 से मिला देते हैं और फिर यहाँ से नॉर्मल खींचते हैं, ये भी नॉर्मल खींचते हैं, तो ये जो वैल्यू है वो हमको 2f बता देता है। इसका मतलब इसका हाफ कितना हो जाएगा हमारा, f आ जाएगा। इसका जब हाफ लेंगे 2f/2 करेंगे तो हाफ हमारा क्या बता देगा, वो फोकल लेंथ बता देगा जो कि हमको निकालना है। ठीक, या ये भी हमको 2f बताएगा जिसका हाफ कितना होगा, f हो जाएगा। तो ये ग्राफ से भी आप निकाल सकते हैं या फिर रफ 1 पिन मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग कन्वेक्स में भी निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वेक्स को निकाल करके दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू।